यूफोर्बिया नहीं होता, किसी कई स्पीसीज होती है। एफेमरल प्लांट होते हैं जो गर्मी, जब बारिश होगी तब रहेंगे, गर्मी आई सूखा आया तब मर गए, तो इनको बोलते हैं ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट, सूखे से बच के भाग गए। जो एनुअल प्लांट एक सीजन तक सर्वाइव करेंगे, जो सर्वाइव फॉर 1 सीजन, और इनको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड ड्रॉट एवेडिंग प्लांट। एग्जाम्पल है सोलाटेंसी। सोलेंसी फैमिली का प्लांट है सोलाटेंसी, मकोई बोलते हैं इसको। ये भी सूखे से बच के भाग गए, जब तक एक सीजन तो पकड़ा जब तक पानी ठीक ठाक था, फिर बाद में मर गई। तो ये तो सूखे से बच के भाग जाते हैं दोनों प्लांट्स। लेकिन सूखे को सहन 2 प्लांट करते हैं, जो वो होते हैं परनियल जीरोफाइट, जो होते हैं वो पूरी जिंदगी लगातार रहेंगे, कई सालों तक रहेंगे रेगिस्तान के अंदर। जो परनियल प्लांट 2 टाइप के हैं। ये जिंदा कैसे रहेंगे इतने लंबे समय तक? पानी स्टोर कर लेंगे। ये सक्यूलेंट जो पानी स्टोर करेंगे। सक्यूलेंट क्या होता है? स्टोर वाटर इन रूट, स्टेम और लीव्स। सक्यूलेंट प्लांट पानी स्टोर करेंगे या रूट में या स्टेम में या लीव्स में, और इनको बोलते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट। सूखे को जवाब देने वाले प्लांट है ये। पानी अपने अंदर इतना रख लिया कि कितनी गर्मी हो, कितना सूख जाए बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट फैमिली में पानी स्टोर कर लिया सक्यूलेंट प्लांट ने, सक्यूलेंट जीरोफाइट में, और सूखे को जवाब दे रहे हैं। ये सक्यूलेंट नहीं है, इनको बोलेंगे ड्रॉट एंडोरिंग प्लांट्स। इनको बोलेंगे ड्रॉट एंडोरिंग प्लांट। ड्रॉट एंडोरिंग, सूखे को सहन करने वाले प्लांट्स। इनमें क्या मिलेगा? सूखे को कैसे सहन करेंगे? संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, लार्ज रूट, मोर मैकेनिकल टिश्यू, नॉन सक्यूलेंट जो पानी स्टोर नहीं करेंगे फिर भी बचे रहेंगे। संकन स्टोमेटा होगा, ट्रांसमिशन कम हो, क्यूटिकल मोटी होगी, ट्रांसमिशन कम हो, रूट बड़ी होगी ताकि पानी ज्यादा जो हो, मैग्नेटिक टिश्यू ज्यादा होगा ताकि पानी कम लॉस हो। तो ये होते हैं नॉन सक्यूलेंट। कोई भी जीरोफाइट है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर पानी कम है तो पानी तो निकल जाएगा, तो अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा तो पानी निकलेगा नहीं। पानी हरदम ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर के पास रहता है। जो पानी हरदम ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर के पास रहता है, तो पानी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर के पास रहता है, पेड़ का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा जीरोफाइट का, ताकि बाहर पानी निकलना जाए, जो पानी अंदर ही रखना है। तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होगा? जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन जीरोफाइट, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन जीरोफाइट is due to proline amino acid. प्रोलीन अमीनो एसिड्स हेलोफाइट में भी था, हेलोफाइट में भी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। हेलोफाइट में तो और ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, बाहर साल्ट है तो उससे ज्यादा साल्ट रखना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा इस दुनिया में हेलोफाइट का होता है, क्योंकि साल्ट ज्यादा है बाहर, उससे ज्यादा साल्ट रखना, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखना है, तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हेलोफाइट का, उससे कम होता है जीरोफाइट का, जीरोफाइट से कम होता है मीजोफाइट का, और सबसे कम होता है हाइड्रोफाइट का। पानी खूब है तो निकलने दो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों रखेगा? सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हाइड्रोफाइट का। ऑस्मोटिक प्रेशर
हाइड्रोफाइट से ज्यादा किसका होता है? मीजोफाइट का। मीजोफाइट से ज्यादा किसका होता है? जीरोफाइट का। जीरोफाइट से ज्यादा किसका होता है? हेलोफाइट। यही सिंबल होता है भाई, मेरे ध्यान में नहीं, ये यू ले लो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाइड्रोफाइट से ज्यादा होता है मीजोफाइट का, मीजो से जीरो का, जीरो से हेलो का। और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए एक प्रोटीन भी होती है जीरोफाइट के पास, चैप्रोनिन प्रोटीन। चैप्रोनिन प्रोटीन प्रोटेक्ट जीरोफाइट फ्रॉम हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बचाने के लिए चैप्रोनिन प्रोटीन होगी, चैप्रोनिन प्रोटीन होगी जो गर्मी से बचाएगी जीरोफाइट प्लांट को। जो मैंने बताया सक्युलेंट जीरोफाइट रूट में पानी स्टोर करते हैं, स्टेम में भी करते हैं, लीफ में भी करते हैं। इनके लिए 3 टर्म आती है, चाइलोकोली, वाटर स्टोर्ड इन स्टेम। स्टेम में अगर पानी स्टोर होता है इसको बोलते हैं चाइलोकोली। चाइलोफाइली, वाटर स्टोर्ड इन लीफ। चाइलोलॉजी, वाटर स्टोर इन रूट। राइजा का मतलब रूट, चाइलो का मतलब पानी, पानी रूट में है राइजा। फाइलो का मतलब लीफ, वाटर लीफ में। पोली का मतलब स्टेम, वाटर स्टेम में। जहां पे भी चाइलो कोली, चाइलो फाइली और चाइलो राइजी होगी वो प्लांट सक्यूलेंट होगा। सक्यूलेंट प्लांट में रूट स्टेम में पानी कहीं भी स्टोर हो सकता है। तो सक्यूलेंट जीरोफाइट का एग्जांपल बताओ जहां चाइलो कोली होती है। ओपनसिया, ओपनसिया या कैक्टस में स्टेम में पानी स्टोर होता है, तो सक्यूलेंट जीरोफाइट है। ओपनसिया सक्यूलेंट है और जीरोफाइट है, रेगिस्तान का है, पानी है लेकिन स्टेम में। एलोवेरा, एलोवेरा ग्वार फाटे में, वो भी जीरोफाइट है, सक्यूलेंट है, लीफ में पानी। एस्परागस, एस्परागस में पानी है, रूट में पानी है। एस्परागस में पानी है, रूट में, तो ये भी जीरोफाइट है, सक्यूलेंट है। ठीक है। अब जो है ठीक है, यहां तक। अब मैं लेता हूं कुछ टर्म, मिट्टी से रिलेटेड टर्म लेता हूं, सॉइल से रिलेटेड। सॉइल, मिट्टी 2 टाइप की होती है, इन सिटू सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो मिट्टी जहां है वही बनी है, इन सिटू सॉइल बोलेंगे। मिट्टी बाहर से कहीं दूसरे एरिया से आके यहां आ गई तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। सॉइल इज फॉर्म वेयर इट इज प्रेजेंट। मिट्टी बन गई है जहां पे प्रेजेंट वही बनी है। सॉइल इज फॉर्म वेयर इट इज प्रेजेंट, जहां पर ये है वही बनी है। ट्रांसपोर्टेड, कैरिड फ्रॉम अदर प्लेस। मिट्टी दूसरी जगह से आई है तो ट्रांसपोर्टेड है, वहीं की वजह से इन सिटू है।
ट्रांसपोर्टेड सॉइल कई टाइप की होती है, अलुवियल सॉइल, कॉलुवियल सॉइल, इओलियन सॉइल, अलुवियल, कॉलुवियल, इओलियन, और ग्लेशियर। मिट्टी पानी के बहाव के साथ आई, जैसे रिवर के साथ जो मिट्टी आ जाएगी, हम जिस एरिया में रह रहे हैं रिवर आ गई तो वहां मिट्टी आ गई, तो पानी के साथ बहाव के साथ मिट्टी आ गई, उसको अलुवियल सॉइल बोलते हैं। सॉइल कैरी थ्रू वाटर, मिट्टी पानी के साथ आए तो बोलेंगे अलुवियल सॉइल। सॉइल कैरिड विद ग्रेविटी, पहाड़ों की मिट्टी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाए तो बोलेंगे कॉलुवियल सॉइल। सॉइल कैरिड विद एयर, हवा के साथ जो मिट्टी उड़ के आए उसको इओलियन बोलते हैं। सॉइल कैरिड विद आइस, बर्फ के साथ मिट्टी आ जाए तो बोलेंगे ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियर वर्ड तो सुना होगा, बर्फ के होते हैं। ग्लेशियर सॉइल बर्फ के साथ नीचे आई, यहां कोई मिट्टी है, पहाड़ की मिट्टी ग्रेविटी की वजह से आई तो कॉलुवियल, रिवर के साथ मिट्टी आ गई यहाँ अलुवियल, हवा से उड़ के आ गई, आंधी से उड़ के आई मिट्टी इओलियन, बर्फ के साथ आई तो ग्लेशियर। मिट्टी पहाड़ के बेस पे मिले उसको तराई सॉइल बोलता है। सॉइल एट बॉटम ऑफ हिल, पहाड़ के बॉटम पे मिले, पहाड़ के बॉटम पे मिले तो बोलेंगे उसको बोले तराई सॉइल। पहाड़ के बॉटम पे मिले तराई सॉइल, और तराई सॉइल सूखी हुई हो तो बोलेंगे बाबर सॉइल। ड्राई तराई सॉइल, बाबर सॉइल। माउंटेन के बॉटम पे मिले, जहां से पहाड़ शुरू होता है उसके बॉटम पे मिले, पहाड़ मिट्टी से अटैच है तो जो मिट्टी पहाड़ के बॉटम पे है, सबसे नीचे हिस्से में, वो तराई सॉइल है। सूखी हुई है तो बाबर सॉइल। मिट्टी के दाने 4 टाइप के होते हैं, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले। मिट्टी 4 टाइप की होती है, मिट्टी के दाने 4 टाइप के होते हैं, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले। अगर साइज 2 mm से लेके 10 गुना कम कर दो, 0.2 mm तक है तो कोर्स सैंड बोलेंगे। कोर्स सैंड का साइज होता है 2 mm से 0.2 mm, इससे 10 गुना कम कर दो 0.02 mm, इसको फाइन सैंड बोलेंगे। इस 0.02 को और 10 गुना कम कर दो 0.02 mm है तो सिल्ट बोलेंगे। और इससे भी नीचे साइज लेस देन 0.002 mm, इसको क्ले सॉइल बोलते हैं। क्ले पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल है, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले। कितने परसेंट मिट्टी में सैंड है, कितने परसेंट सिल्ट है, कितने परसेंट क्ले है, इसके अकॉर्डिंग मिट्टी 3 टाइप की होती है।
सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल। अगर मिट्टी के अंदर 80% सैंड है और बाकी सिल्ट क्ले तो सैंडी सॉइल बोलते हैं। 80% सैंड है, ऐसी मिट्टी जिसमें 80% सैंड हो उस सॉइल को सैंडी सॉइल बोल रहे हैं। बाकी का सिल्ट और क्ले बाकी का है। 50% क्ले हो, 50% क्ले हो तो सॉइल को क्ले सॉइल बोलेंगे और बाकी का सैंड सिल्ट है। लोमी सॉइल में 40% सैंड, 40% सिल्ट, 20% क्ले होता है। लोमी सॉइल में 40% सैंड है, 40% सिल्ट है, 20% क्ले है। लोमी सॉइल तो 3 टाइप की सॉइल होती है, सैंडी, सिल्टी, सैंडी, क्लेई और लोमी। सैंडी सॉइल को बाड़ू मिट्टी बोलते हैं, क्लेई सॉइल को चिकनी मिट्टी बोलते हैं और लोमी सॉइल को बोलते हैं दोमट मिट्टी। बाड़ू मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ठीक, सॉइल टाइप। सॉइल कलर के हिसाब से रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल होती है। रेड सॉइल में एल्यूमिनियम और आयरन ज्यादा होता है। इट कंटेन मोर आयरन एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और आयरन ज्यादा हो तो रेड सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल में मोर ऑर्गेनिक मैटर। ब्लैक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, रेड सॉइल में आयरन एल्यूमिनियम ज्यादा है। ये सॉइल की टाइप होती है। हम बोलते हैं हियरार्की। हियरार्की हो सकता +1 में पड़ी हो मुझे। देखो मॉलिक्यूल से क्या बनता है? सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनता है लैंडस्केप, लैंडस्केप से बनता है बायोम, बायोम से बनता है बायोस्फीयर। पहले जितना हो सकता उतना करा देता हूं। मुझे ये तो पता है मॉलिक्यूल से सेल बनती है, डीएनए का मॉलिक्यूल, प्रोटीन का मॉलिक्यूल, लिपिड का मॉलिक्यूल, इनसे सेल बनती है। पढ़ी थी ना, सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। फोस्फोलिपिड होता है सेल में, सेल में प्रोटीन भी होती है, डीएनए आरएनए भी होते हैं, मॉलिक्यूल से सेल बनती है। ये बताने की जरूरत नहीं, सेल में टिश्यू होते हैं। चारों टिश्यू, चाहे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, कनेक्टिव नर्वस, चारों सेल से बनते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ना, सीरोसालेर होती थी इंटेस्टाइन में एपिथेलियल टिश्यू की, फिर मस्कुलर कोट होती थी, मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू, सब म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू की थी, नर्वस टिश्यू भी होता है। तो ऑर्गन में कई टिश्यू होते हैं, कई ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, स्टमक, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, सब ऑर्गन है, ऑर्गन से बने, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बने। पूरी फिजियोलॉजी में हमने पढ़ रखा है, हम कई ऑर्गन सिस्टम से बने हैं। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी भी है, एक्सक्रीटरी भी, सारी फिजियोलॉजी पढ़ रखी। तो ये हियरार्की अब नहीं पढ़ेंगे हम, जो ये वैसे ही डाल रखिए, एनसीईआरटी में डाल रखिए कि मॉलिक्यूल से सेल बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। ये नहीं पढ़ना।
इकोलॉजी में ये पढ़नी है, इकोलॉजी में पढ़नी है ये। तो ये फिर मैं आज इस लेक्चर में नहीं ले रहा, जो है ये मैं जो है अगले लेक्चर में लूंगा, ये कैसे बनते हैं। पहले टाइम दे देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 40, 80, 20, 30, 35। बस बेटा मैं रोक ही देता हूँ, जो है मैं कल यहीं इसी वीडियो से, अगले लेक्चर में इसी वीडियो से स्टार्ट करूंगा जो